हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज आपके लिए ओलंपिक गेम्स के रिलेटेड मॉडर्न ओलंपिक गेम्स का टॉपिक लेके आया हूं। तो इसको ध्यान से समझेंगे। काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस इसमें से निकल के आते हैं, तो उन पे भी थोड़ा गौर करेंगे। तो शुरू करते हैं। मॉडर्न ओलंपिक्स जो थे हमारे, ये 1894 में एक कमेटी बनी थी, आईओसी। तो तब बैरन पैराडिक पैराडिक कैपिटन थे, उन्होंने ये कमेटी बनाई थी। और उन्होंने एक मीटिंग की थी, और मीटिंग में ये डिस्कस किया था कि हम जो जो ओलंपिक गेम्स हैं उनको रिवाइव करेंगे। तो उस वक्त तो फ़िलहाल किसी ने इनकी बात पे ध्यान नहीं दिया था, लेकिन 1896 में इन्होंने ये करके दिखाया था। और 1896 में ये फर्स्ट ओलंपिक्स हुए थे, 1896 में, जो कि पैन एथेनिक स्टेडियम में हुए थे। अब यहाँ से देख सकते हैं। और इसमें जो पार्टिसिपेट किया था, लगभग 14 नेशन थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और 241 ऐसे देश एथलीट्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और टोटल जो इवेंट्स हुए थे वो 43 इवेंट्स हुए थे इसमें, यानी 43 इवेंट्स इसमें हुए थे। ऐसा ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो ओलंपिक गेम हुए थे फर्स्ट, उनमें कितने नेशंस में, कितने कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, या कितने एथलीट्स थे, या कितने इवेंट्स थे। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। बढ़ते हैं आगे। जो सेकंड ओलंपिक्स गेम थे, इसके बाद जो सेकंड ओलंपिक्स, एक मिनट, पहले इसके ये बता दें कि जो बैरन पैराडिक क्यूबर्टिन थे, यानी कि बीपी क्यूबर्टिन, इनको फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स कहा जाता है। इसके साथ साथ जो इनके फ्रेंड थे, एक डायमिट्रिस विकिलास, इनको इनको फर्स्ट चेयरमैन, जो कि ओलंपिक कमेटी का, इनको बनाया गया था इनके द्वारा। आगे मूव करेंगे। अब जो सेकेंड ओलंपिक्स गेम थे, वो सेकेंड ओलंपिक्स जो थे वो पेरिस में हुए थे। और इसमें इसकी खास बात क्या थी कि जो वुमेन थी, उन्होंने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था। 1896 में जो पैन एथेनिक स्टेडियम एथेंस में जो हुए थे, वहाँ पर वुमेन्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। और ये भी पूछा जा सकता है कि ओलंपिक्स गेम्स में वुमेन ने कब पार्टिसिपेट किया। तो 1900 पेरिस ओलंपिक्स, 1900 ओलंपिक्स में। और हेडक्वार्टर जो है इसका, जो ओलंपिक्स का, ये कहाँ पर है। तो हेडक्वार्टर पेरिस ओलंपिक्स का, ओलंपिक गेम्स का, ये लुसाने यानी स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। और कहा जाए, कहते हैं कि एक ये भी क्वेश्चन आता है कि ओलंपियाड किसे कहा जाता है। तो ओलंपियाड कहा जाता है जो टाइम पीरियड होता है, जो 4 ईयर का बिटवीन, जो कि दो ओलंपिक को सेपरेट करता है, उसे उसे कहा जाता है ओलंपियाड। जैसे कि पहले कहा कि बीपी क्यूबिटिन जो थे, वो फर्स्ट आईओसी के प्रेसिडेंट थे और फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स गेम में कहा जाता है। और इसके बाद बात करेंगे कि 1948 में क्या हुआ था। लाइव ब्रॉडकास्ट हुआ था ओलंपिक्स गेम्स का। जो बीबीसी, जो जो एक चैनल है, उस पर ये फर्स्ट टाइम ये ब्रॉडकास्ट किए गए थे ये। तो ओलंपिक फ्लेम की बात करते हैं। 1928 में ओलंपिक मूवमेंट इंट्रोड्यूस की गई थी जैन विल्स के द्वारा। जैन विल्स
ये एक आर्किटेक्ट थे इनके द्वारा, तो जिन्होंने डिज़ाइन किया था जो एम्स्टर्डम का जो ओलंपिक था यहाँ, उसको इन्होंने डिज़ाइन किया है। और ओलंपिक फ्लेम इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। और उसके बाद टॉर्च की, एक ये तो फ्लेम की बात होगी, उसके बाद टॉर्च की बात कही जाए तो टॉर्च, जो ओलंपिक टॉर्च रिले था जो, वो कब शुरू किया था? ओलंपिक टॉर्च रिले वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ कार्ल डाइम। अगर टॉर्च के बारे में आपको बोला जाए तो आप कार्ल डाइम का ऑप्शन टिक करेंगे। अगर आपको फ्लेम के बारे में बोला जाए तो वहाँ पर जैन विल्स का उसमें नाम आएगा। तो ये बर्लिन ओलंपिक्स में ये टॉर्च रिले यूज़ की थी इन्होंने। और जो फ्लेम थी उनको कैसे उसको कैसे जलाया जाता था उनको, तो बड़े बड़े जो लेंस होते थे, लेंस की हेल्प से उस जो फ्लेम या टॉर्च थी उनको वो जलाया जाता था। तो टॉर्च रिले की बात की गई, तो टॉर्च रिले जो कि ये तो कार्ल डैम ने शुरू की थी। और इसके साथ साथ जो कुछ ओलंपिक्स बैन हुए थे 1914, 1940, 1944, ये किसकी वजह से बैन हुए थे? ये बैन हुए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण। जो वर्ल्ड वॉर चल रही थी 1914 का भी जो ओलंपिक्स था वो भी बैन कर दिया गया था, 1940 का और 1944 का। ये 3 ओलंपिक्स जो बैन हुए थे, इसके बारे में आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद बात करेंगे कि ड्रग्स डोपिंग का जो बैन था वो कब हुआ। तो डोपिंग का बैन आपको बता दें कि 1967 में आप कह सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन कई बार ऐसा आता है कि कौन से ओलंपिक्स में किया गया था, तो आपको वहाँ पर दे सकते हैं आप 1968 मैक्सिको ओलंपिक्स में। और इन्हीं मैक्सिको ओलंपिक से एक बात और जुड़ी है कि जो जो सिंथेटिक ट्रैक थे, जो फर्स्ट टाइम के लिए जो सिंथेटिक ट्रैक यूज़ किए गए थे वो भी मैक्सिको ओलंपिक्स से ही किए गए थे। तो ये भी बात ध्यान देने वाली है। सिंथेटिक ट्रैक यूज़ किए गए थे 1968 में। दो बातें इससे निकल के आती हैं, एक तो इस ओलंपिक से जो डोपिंग बैन थी और सिंथेटिक ट्रैक यूज़ किए गए थे इसमें। आगे बढ़ेंगे, ओलंपिक फ्लैग की ओर बढ़ेंगे। तो ओलंपिक फ्लैग जो था ये किसका ब्रेन चाइल्ड, किसने इसकी कल्पना की थी? तो ये बीपी क्यूबिटिन, बैरन पैराडी क्यूबिटिन ने ही इसकी कल्पना की थी। बीपी क्यूबिटिन, इन्होंने ही इसकी कल्पना की थी। तो और जो ओलंपिक फ्लैग है ये क्या, इस पे ये इसकी जो बैकग्राउंड होती है वो वाइट बैकग्राउंड होती है, और जो रिंग्स होते हैं इसमें ये आपस में इंटरलिंक्ड रिंग्स होते हैं। ये टोटल रिंग्स जो हैं ये 5 रिंग्स होते हैं, जिनका कि रिंग्स का अलग अलग कलर होता है। जब मैं आपको बताऊंगा अभी, जैसे ऊपर वाला है इसका ब्लू, फिर ब्लू ब्लैक, फिर रेड, और नीचे वालों का येलो और ग्रीन। कई बारी ये कहा जाता था कि जो इनके जो रिंग्स का जो कलर है वो कॉन्टिनेंट को ये बता के ये किया गया कि जैसे ग्रीन हो गया वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के हो गया, येलो हो गया एशियन। लेकिन ये सिर्फ ये बात नहीं थी, इसमें जो मेन इसमें जो पॉइंट था कि इसमें से जितने भी कलर्स है वो हर एक कंट्री के फ्लैग में कोई ना कोई जो इसमें से जो कलर थे ब्लू ब्लैक रेड येलो ग्रीन या फिर वाइट में से, ये हर किसी कंट्री के फ्लैग में इनमें से कोई ना कोई कलर प्रेजेंट होता था। तो इसलिए ये उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी थी इसकी। तो फर्स्ट टाइम
फर्स्ट टाइम इस अगर पूछा जाए कि फ़र्स्ट टाइम इसको डिस्प्ले कब कब किया गया था, तो 1940 में 1940 इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन जो हुई थी IOC की 20th एनिवर्सरी, तो उसमें इसको ये डिस्प्ले किया गया था फ्लैग को। और इसका डिज़ाइन था जो फ्लैग का, ये भी बैरन पैरेडी क्यूबिटिन, जैसे मैंने पहले बताया, उनके द्वारा बनाया गया था। और फिर जो 1920th जो ओलंपिक थे, एंट्रोप ओलंपिक से, वहाँ पर इनको फर्स्ट टाइम इनको होस्ट किया गया था, फर्स्ट टाइम के लिए। अब आगे बात करेंगे ओलंपिक मोटो की। तो ओलंपिक मोटो, इसके बारे में आपको सवाल आ सकता है कि ओलंपिक मोटो क्या है। सिटियस, अल्टियस और फोर्टियस। सिटियस, अल्टियस और फोर्टियस ये मोटो था। ये इसके बारे में पहले इनका मीनिंग पूछा जा सकता है। सिटियस का क्या मतलब है? सिटियस का मतलब आ गया आपका फास्टर, अल्टियस का हायर, और फिर फोर्टियस का स्ट्रॉन्गर। तो ये इसका मतलब मीनिंग था इन 3 वर्ड्स का। और ये मोटो किसके द्वारा कॉइन किया गया था, किसके द्वारा दिया गया था ये मोटो? तो ये मोटो दिया गया था फादर हेनरी डिडियन के द्वारा, जो कि बैरन पैरेडी क्यूबिटिन के एक क्लोज फ्रेंड थे। और इसको अडॉप्ट कब किया गया था? तो 1894 में इसको अडॉप्ट कर लिया गया था, जब ओलंपिक कमेटी बनी थी तब। आगे बढ़ेंगे विंटर ओलंपिक गेम्स। जो विंटर ओलंपिक गेम्स है वो हमारे कब शुरू हुए थे? और ये भी विंटर ओलंपिक गेम्स भी हर 4 साल में होते थे, जैसे कि हमारे मॉडर्न ओलंपिक्स होते थे। तो फर्स्ट टाइम कब ये होस्ट हुआ था? तो 1924 होस्ट नहीं, जो फर्स्ट विंटर ओलंपिक गेम्स थी 1924, और ये कहाँ हुई थी? कैम्नियक्स, फ्रांस में। और जो ओलंपिक्स हुई थी कितने दिनों के लिए हुई थी? ये 11 दिनों के लिए हुई थी, और फ्रांस में हुई थी। ठीक है, तो व्यूअर्स ये थी हमारी ओलंपिक्स गेम्स के रिलेटेड वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर करना और लाइक वीडियो को ज़रूर करना। तो नेक्स्ट वीडियो एक नया टॉपिक के साथ नई वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।